हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे ना आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा बल्कि उस टॉपिक से मुतल्लिक़ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। और यही नोट्स अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको यकीन के साथ पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ साइंस। असल में बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। साइंस की 3 ब्रांचेस हैं हमारे पास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और हम पढ़ेंगे आज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी किस चीज़ से डिराइव हुई है? तो बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायो मीन्स लाइफ एंड लोगो मीन स्टडी। तो बायोलॉजी हमारे साथ ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बनी है। बायो का मतलब है लाइफ एंड लॉगी का मतलब है स्टडी, यानी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। इसके बाद हम आते हैं डिफिनीशन पर। अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर वाइटल प्रोसेस। ब्रांच साइंस का एक ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी और जैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उसके लिए वो क्या क्या करते हैं, इन सब से ताल्लुक़ रखता है। और आप दूसरा डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी के साइंस को हम बायोलॉजी कहते हैं। फिर हम आते हैं ब्रांचेस पे। बायोलॉजी कवर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। बायोलॉजी में अपने भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, टैक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन एटसेट्रा। ये सब बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं। इसके अलावा बायोलॉजी के 3 ब्रांचेस जो है वो मेन हैं, जिनमें से हमारे साथ पहला ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो अब हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, यानी उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसका हमारे साथ एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। फिर हमारे पास दूसरा है बॉटनी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग देयर फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स एटसेट्रा। बॉटनी प्लांट्स के स्टडी को कहते हैं, यानी प्लांट्स की फिजियोलॉजी को, जैसे कि वो कैसे दिखते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी साख्त को और उनके जेनेटिक्स को, कि वो किस स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हैं या वो कैसे उगते हैं, कैसे उनके खाना पीना, उनका सब कुछ बॉटनी में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने कोई एग्जांपल नहीं दी, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि फाइन ट्री, रोजेस, कोई फ्रूट ट्री का एग्जांपल भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ज़ूलॉजी। Zoology is a branch of biology which deal with the study of animals including their behavior, structure, physiology, etc. हमारे पास जानवरों की या एनिमल्स की स्टडी को ज़ूलॉजी कहते हैं, यानी कि उनका बिहेवियर, वो एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, वो कैसे बड़े होते हैं, क्या करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी साख्त, उनकी फिजियोलॉजी को, कि वो कैसे दिखते हैं। यहाँ पर भी आप अपनी तरफ से कोई एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन्स, लाइन्स एटसेट्रा। इसके बाद हमारे साथ आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजी। कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजी, जैसे कि बायोलॉजी का इंसानों की ज़िंदगी में क्या अहम रोल है। बायोलॉजी प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लिव्स बाय हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन, इंटरेक्ट विद ईच अदर। बायोलॉजी जो है वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ उनकी फंक्शन के और सब के बारे में बताती है, जैसे कि वो जानवरों का बर्ताव, इंसानों का बर्ताव, परिंदों का बर्ताव, ये सब हमें बायोलॉजी से ही पता चलता है। और उनका अपने माहौल के साथ जो एक कनेक्शन होता है, ये सब हमें बायोलॉजी बताती है। इसके अलावा बायोलॉजी आल्सो कंट्रीब्यूट इन एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के एडवांसमेंट में जो सब हम मेडिसिन्स है, डॉक्टर के पास जो हम जाते हैं, जो हम इलाज कराते हैं, ये सब हमें बायोलॉजी की मदद से ही हासिल हुआ है। इसके अलावा बायोलॉजी हमें एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर ज़राअत है,
एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के बारे में जो सब कुछ है वो हमें बायोलॉजी बताती है। बायोलॉजी हेल्प अस टू comprehend or to study the complexities of life from the molecular level to ecosystem, also improving quality of life। जैसे कि इंसान जो इंसान एटम से पैदा हुआ है ना, तो वहाँ से लेकर जो पूरा इंसान बना है, फिर उसका जो फंक्शन है उसके हर ऑर्गन का, फिर जो उसका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है, जो इकोसिस्टम है, उन सब के बारे में हमें बायोलॉजी बताता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। बायो में ना डायग्राम्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इसके मार्क्स भी, जब आप किसी क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनाते हैं तो आपको मार्क्स सॉलिड मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। बाय द वे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। आप भी कोशिश किया करें, हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई डायग्राम बनाया करें। तो यहाँ पर मैंने एक ट्री बनाया है, कार्टून्स बनाए हैं, एक स्पैरो बनाया है और कुछ माइक्रोबायोलॉजी बनाया है। तो ये था हमारे आज का टॉपिक। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।